Hi everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. In this video, we will talk about the major books written by John Dewey. अभी फ़िलहाल के लिए जो एग्ज़ाम के पैटर्न बने हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है लास्ट टाइम से और आपको एक कॉमन क्वेश्चन फ़िलहाल के एग्ज़ाम्स में दिख जाएंगे जहाँ पे आपको ऑथर्स द्वारा, साइकोलॉजिस्ट द्वारा, फिलोसोफर्स द्वारा उनकी क्या बुक्स थी, उनकी क्या रचना थी, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी बनने लगे हैं। तो इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा और आज हम लोग उसी एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि जॉन डुई एक बहुत ही जाना माना, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम हमारे सिलेबस से रिलेटेड, उनकी क्या लिटरेरी वर्क्स या फिर बुक्स लिखी गई थी, उनकी क्या रचना थी, उनके बारे में हम एक थोड़ा आइडिया लेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would like to introduce myself in case you are watching me for the very first time. So I am your paper 2 education mentor for UGC NET. पेपर 1 भी मैं मेरे चैनल पे मैं पढ़ाती हूँ in case you are preparing for paper 2 education and paper 1. So you can join my classes all for free on YouTube एंड टेलीग्राम पे आप मेरी चैनल को और ग्रुप को फॉलो करना मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको सारे नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्ज़ाम एंड माय पीडीएफ्स एंड नोट्स एंड क्विजेस जो मैं डेली पोस्ट करती हूँ, ये सारी चीज़ें आपको टाइमली मिलती रही और आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट किया जाए। सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉन डुई थे कौन। सो जॉन डुई वॉज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट and education reformer who lived from 1859 to 1952. तो उनकी जो कार्यकाल थी या फिर जीवन काल जो थी वो 1859 से 1952 तक था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है हमारे सिलेबस में। आपने बीएड किया होगा, आपने जॉन डुई का नाम सुना होगा, आपने एमए पढ़ा होगा, उसमें भी जॉन डुई का नाम सुना। तो एडुकेशन से जॉन डुई बहुत ज़्यादा रेलिवेंट एक नेम है और ये एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, अमेरिका से बिलोंग करते थे, साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट थे और एडुकेशन रिफॉर्मर, एडुकेशनिस्ट तो बहुत बढ़िया थे। ठीक है, सो ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स इन द फील्ड ऑफ एडुकेशन और उनके कुछ मेजर लिटरेरी वर्क आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ही बुक जो बनता है दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो अमंग द टॉप अमेरिकन ऑथर्स ही वॉज वन ऑफ देम और उनकी वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स थी डेमोक्रेसी एंड एडुकेशन। सो इन दिस बुक इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ Dewey's मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क एंड आउटलाइंस हिज फिलोसॉफी ऑफ एडुकेशन। तो उनकी क्या फिलोसॉफी ऑफ एडुकेशन थी, उनका क्या रवैया था एडुकेशन के बारे में, उसकी कुछ झलक इस बुक में आपको मिल जाएंगी। इन इट ही आर्ग्यूज दैट एडुकेशन इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड दैट स्कूल्स शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपको पता होगा डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, प्रजा का शासन है ना, लोगों का शासन, यानी कि जो लोगों के हित में होगा वही राजा करेगा, है ना, या फिर लोगों के पास वो चुनने का अधिकार होगा कि मेरा राजा कैसा हो, राइट, मेरा राजा बोलो या शासक बोलो या मेरा नेता कैसा हो, ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में होता है। तो एडुकेशन को भी उन्होंने उसी नज़रिए से देखा था। उन्होंने कहा था कि एडुकेशन जो होती है वो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो सोसाइटी जैसी होगी वैसे एडुकेशन होगा और एडुकेशन जैसा होगा वैसी सोसाइटी होगी। ठीक है, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है दैट इज़ स्कूल इज़ अ मिनीचर सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी कैसा बनेगा उसका अगर आप एक छोटा रूप, एक मिनीचर रूप आप मानो तो आप स्कूल को देख सकते हो। जैसे स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है वैसे ही सोसाइटी का आउटकम बनेगा। तो अगर आपको सोसाइटी को सुधारनी है तो आपको स्कूल को सुधारना होगा, आपको स्कूल में डेमोक्रेसी लानी होगी। सो दैट इज़ वाई द स्कूल शुड बी स्ट्रक्चर्ड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये कहना था जॉन डुई का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ जो कि है एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन। ये बुक उन्होंने 1938 के साल में लिखी थी। इन दिस बुक डुई आउटलाइंस हिज व्यू दैट एडुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट लर्निंग शुड बी एन एक्टिव प्रोसेस दैट एंगेजेस द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड पैशन। उनका मानना था एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन के द्वारा उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे को अगर सिखानी है तो बच्चे को बच्चे की तरह ही सिखाना होगा, बच्चे को एक्सपीरियंस के द्वारा ही सिखाना होगा। जो बच्चा एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा वो बच्चा ढंग से नहीं सीख पाएगा। बच्चे को रटोफाई करना, बच्चे को रटने देना, बच्चे को याद करवाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी जब तक बच्चा एक्टिवली उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भागीदारी ना ले पाए। जब तक वो एक्टिवली उसमें एंगेज ना हो पाए, पार्टिसिपेट ना कर पाए, तब तक बच्चे का इंटरेस्ट, पैशन डेवलप नहीं होगा और बच्चा ढंग से नहीं सीख पाएगा। इसीलिए एक्सपीरियंस एंड एडुकेशन इज़ वेरी वेरी मेजर टू जॉन डुई's फिलोसॉफी ऑफ एडुकेशन।
राइट। तीसरे बुक की तरफ चलते हैं जिसमें उन्होंने कहा था द चाइल्ड एंड द करिकुलम, 1902 में ये बुक लिखी थी उन्होंने। So this book argues that the curriculum should be based on the interest and experience of the student and that teachers should adapt their teaching methods to the individual needs of each student. तो आपको पता होगा जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग होती थी वहाँ पे टीचर जो होता है वो सेंटर ऑफ द करिकुलम होता था। टीचर के हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चे को पढ़ाया जाता था, बच्चा जो होता था वो पैसिव मोड पे होता था। जॉन डुई इसके ठीक खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि करिकुलम जो होनी चाहिए वो बच्चे के एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के हिसाब से ही होनी चाहिए और टीचर को उसी हिसाब से अडाप्ट करना हो, ना कि स्टूडेंट टीचर के हिसाब से अडाप्ट हो। टीचर बच्चे की नीड, बच्चे की इंटरेस्ट, बच्चे के एक्सपीरियंस के हिसाब से अडाप्ट होनी चाहिए, उनकी टीचिंग मेथड उस हिसाब से उनको चेंज करवाए, मॉडिफाई करवाए, बट बच्चे को यहाँ पे अडाप्ट नहीं करवाना है। बच्चा यहाँ पे सेंटर रहेगा, बच्चा करिकुलम के सेंटर में रहेगा, बच्चे के ही इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली करिकुलम जो है उसको डिज़ाइन करना होगा और टीचर को अपनी जो टीचिंग मेथड है वो बच्चे की नीड एंड इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से अडाप्ट करवाना होगा। ये कहा गया था चाइल्ड एंड करिकुलम के बुक में बाय जॉन डुई। फिर आते हैं हाउ वी थिंक, 1910 में ये बुक लिखी थी। वैसे ही ऑर्डरली मैंने सजाया नहीं है बुक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिवेलेंस या फिर अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस सजाया गया है, तो आप इनको वैसे ही याद रखिएगा, ऑर्डर में याद रखने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं, बट इन केस अगर आपको वो ज़्यादा ईजी लगता है ऑर्डर में याद रखना तो आप वैसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट बुक है आपकी हाउ वी थिंक। ये कही थी उन्होंने, ये लिखी थी 1910 में। सो इन दिस बुक इट इज़ अ सेमिनल वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपको पता होगा कि जॉन डुई जो है वो उन्होंने थिंकिंग के ऊपर बहुत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बच्चे में जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी ही कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है। सो डुई आर्ग्यूज दैट थिंकिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उन्होंने कहा है एक्टिविटी के द्वारा बच्चे को सिखाओ, एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिखाओ बच्चे को, बच्चा एक्टिव होना चाहिए लर्निंग प्रोसेस में। और उनका मानना था कि अगर बच्चा एक्टिव नहीं है तो बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे में क्रिटिकल एटीट्यूड ही नहीं आएगा, बच्चा क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं बन पा रहा है, अगर इंगेज ही नहीं हो रहा है इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो बच्चा यहाँ पे क्रिटिकल एटीट्यूड जो है वो सामने नहीं ला पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चे में नहीं जन्मा पाएगी। इसीलिए हाउ वी थिंक ये बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को कैसे सोचना है ये आप बताइए, क्या सोचना है ये बच्चा खुद फिगर आउट कर लेगा। बच्चे में इतनी क्षमता है कि उसको पता है उसको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये उसको खुद ने पता है। बट आप बस उसको इतना समझा दो कि समझना कैसे, कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, कैसे सोचना है ये समझ जाएगा बच्चा, तो क्या सोचना है वैसे भी वो समझ ही जाएगा। तो क्रिटिकल बच्चा हो पाए, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में हो पाए, बच्चा क्वेश्चन कर पाए, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, ये सारे कॉन्सेप्ट हाउ वी थिंक के द्वारा जॉन डुई ने अपनी बुक में प्रेजेंट की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक के द्वारा के साथ, दैट इज़ आर्ट एज एक्सपीरियंस। ये बुक लिखी थी उन्होंने 1934 में, आर्ट एज एक्सपीरियंस। इन दिस बुक डुई आर्ग्यूज दैट आर्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड दैट इट कैन बी यूज टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनका मानना था कि आर्ट जो है ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस का बहुत एसेंशियल पार्ट है और इसको पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरीके से हम यूज़ में ला सकते हैं। एंड ही ऑल्सो एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एडुकेशन इन स्कूल्स। उन्होंने आर्ट के ऊपर बहुत मान्यता दी थी, बहुत एम्फसिस किया था और साथ ही साथ इन्होंने स्कूल में आर्ट एडुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है इसके बारे में काफ़ी बात कही थी। इसके बाद आता है द स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है। ये वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ लेंथ ऑन एडुकेशन थी जॉन डुई के द्वारा। साल देख सकते हो आप 1899। सो बुक का जो कंप्लीट नाम था वो था द स्कूल एंड सोसाइटी बीइंग 3 लेक्चर्स, ठीक है। ये कंप्लीट बुक थी बाय जॉन डुई, 1899 में ये पब्लिश हुई थी एंड इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पब्लिश्ड या फिर इट वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क ऑफ लेंथ ऑन एडुकेशन बाय जॉन डुई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस बुक का भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 बुक्स हमने पढ़ी है जो कि मेजरली बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जॉन डुई की थ्योरी से रिलेटेड, उनकी फिलोसॉफी से रिलेटेड ऑन एडुकेशन। इसके साथ साथ और भी उन्होंने कुछ बुक्स के बारे में बताई थी, उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो एक है मॉरल प्रिंसिपल्स इन एडुकेशन, 1909 में ये बुक आई थी। एक आती है रिकन्स्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी
बाय जॉन डुई 1920। तो आपको पता है रिकन्स्ट्रक्शन की बात कहते हैं वो जिन्होंने भी नई थिंकिंग के बारे में, नई क्रिटिकल थिंकिंग या फिर एटीट्यूड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में जो भी बात करेंगे वो रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट तो पक्का से कहलाएंगे। और जॉन डुई भी रिकन्स्ट्रक्शनिस्ट कहलाते हैं उनके फिलोसॉफी के कारण जो उन्होंने 1920 के द्वारा के साल में लिखी थी। और एक बनता है एक्सपीरियंस एंड नेचर, जो भी जॉन डुई के ही द्वारा रची गई थी 1925 के साल में। एक बनता है फ्रीडम एंड कल्चर, इन 1939 ये बुक लिखी थी उन्होंने। एक लिखा था उन्होंने लिबरलिज्म एंड सोशल एक्शन बाय जॉन डुई इन द ईयर 1935। एंड और एक बुक लिखी थी उन्होंने इंडिविजुअलिज्म ओल्ड एंड न्यू इन द ईयर 1930। तो ये कुछ मेजर बुक्स थे जॉन डुई के द्वारा लिखी गई, उनकी लिटरेरी वर्क के नाम से इनको जाना जाता है। तो होपफुली आपको ऑलमोस्ट मैंने 10-12 के बुक्स के नाम बताए हैं, तो इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी बनने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, तो इन होपफुली आपको समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है जॉन डुई की लिटरेरी वर्क के बारे में, तो मैं आपको एक क्वेश्चन, आपको होमवर्क देना चाहती हूँ, क्वेश्चन एज ए होमवर्क देना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि हमने बुक्स के बारे में तो पढ़ ली जॉन डुई की, आप मुझे जॉन डुई की दी गई सजेस्ट की गई, रिकमेंड की गई एक टीचिंग मेथड या लर्निंग मेथड का एक नाम बताइए जो जॉन डुई ने बताई थी। जॉन डुई के द्वारा दी गई एक टीचिंग या लर्निंग मेथड का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का से बताइएगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स, सो डू लाइक द वीडियो इन केस यू हैव अंडरस्टूड एनीथिंग आउट ऑफ दिस। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको सारी ही नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहती है। और साथ ही साथ यूट्यूब को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस भी चलती है। मैं एवरी डे आपकी लाइव क्लासेस फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 एजुकेशन भी लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, सो डू कमेंट इट, ओके। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।